हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज हम लोग एक वीडियो को और करने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक क्वेश्चन जिसका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ की तुलना कैसे की जाती है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि दो सेल होगा जिसका ईएमएफ E1 और E2 होगा और दोनों सेल को आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। आज इसके डेरिवेशन को फाइंड करेंगे, यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, करना क्या है, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कैसे की जाती है विभव मापी की सहायता से। यानी कि विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल E1 और E2 को आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है। यूजिंग क्या करना है, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल अगर नहीं पढ़े हैं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए। ठीक है, पोटेंशियोमीटर, ठीक है, और इट्स प्रिंसिपल और डू फॉर यू। ठीक है, ये सर्च करना है, आपको वीडियो मिल जाएगा और आप देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो में आइएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो सेलों के विद्युत वाहक बल की क्या करना है, तुलना करना है। यूजिंग करना है पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर का यूजिंग करना है। तो ध्यान से देखिए, लिखना है, लिख सकते हैं आप लोग, नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका आंसर क्या है, आंसर लिखो। दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने के लिए इसकी प्रायोगिक व्यवस्था चित्र में दिखलाई गई है। ठीक है, और ये रहा आपका फिगर, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, एक बैटरी जुड़ा हुआ है और ये एक धारा नियंत्रक है। ठीक है ना, यहां से एक एमीटर जुड़ा हुआ है। मतलब जो हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे बस वही उसी तरह का फिगर बनाना है, बस थोड़ा सा खाली चेंज होगा। ध्यान से देखना। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट ए है। ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट बी है और ए बी जो है ना, ए बी क्या है, ए बी एक समान मोटाई वाला, ए बी क्या है, ए बी एक समान मोटाई वाला मैग्नीन या कॉन्स्टेंटम, जिसको मिश्र धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्र धातु की बनी होती है। ठीक है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटम मिश्र धातु की एक तार है जिसकी लंबाई 4 मीटर या 10 मीटर होती है। ठीक है, बिंदु ए से एक सेल जुड़ा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल E1 है। ठीक है, और बिंदु ए से एक दूसरा सेल जुड़ा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, जिसका विद्युत वाहक बल E2 है। और सेल के दूसरे सिरे पर ध्यान से देखना, यहाँ पर दो स्विच है और इस स्विच का नाम हम दे देते हैं, एक S1 दे देते हैं। ठीक है, और दूसरा स्विच का नाम हम S2 दे देते हैं। ठीक है, और ये दोनों जो है एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है बोलो, एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। दोनों एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है और गैल्वेनोमीटर एक जॉकी से जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर क्या है, एक जॉकी से जुड़ा हुआ है। जॉकी को तार AB पर आवश्यकता अनुसार घिसकाया जा सकता है। ठीक है, जॉकी को तार AB पर जो है आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, घिसकाया जा सकता है। यहाँ पर एक पॉइंट J है। ठीक है, जॉकी को हम जब घिसका के ले आएंगे, ठीक है, जो जरूरत पड़ेगा तब, तो वह पॉइंट एक J है। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट J डैश है। ठीक है, वहां पर एक पॉइंट क्या है, J डैश है। बात समझ में आया। एक बार मैं और बताऊंगा, मैंने क्या बताया कि विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने के लिए इसकी प्रायोगिक व्यवस्था चित्र में दिखलाई गई है। ठीक है, यहां पर एक स्केल है जो मेजरमेंट करता है। ठीक है ना, चलो यहाँ पे एक स्केल है, बात समझ में आ रहा है। अब इसका लिखना है, क्या लिखना है, बनावट लिखना है। ठीक है ना, क्या लिखना है बाबू, बनावट। तो बनावट को ध्यान से समझना है। ठीक है ना, चलो बनावट क्या बोला, देखो इसमें AB एक समान मोटाई वाला मैग्नीन या कॉन्स्टेंटम की, जो मिश्र धातु की बनी होती है, एक तार है जिसकी लंबाई 4 मीटर या 10 मीटर होती है। ठीक है, जिसकी लंबाई 4 मीटर या 10 मीटर होती
है। बिंदु ए से दो सेल जुड़ा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 है, और इस सेल का दूसरा सिरा एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है, और गैल्वेनोमीटर एक जॉकी से जुड़ा हुआ है, और जॉकी को तार AB पर आवश्यकता अनुसार घिसकाया जा सकता है। ध्यान से एक बार और सुनिएगा, क्या है इसमें AB समान मोटाई वाला मैग्नीन या कॉन्स्टेंटम जो मिश्र धातु की बनी होती है एक तार है जिसकी लंबाई 4 मीटर या 10 मीटर होती है। बिंदु ए से दो सेल जिसका विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 है, और सेल का दूसरा सिरा एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर एक जॉकी से जुड़ा हुआ है, ये जो है एक जॉकी है, और जॉकी को तार AB पर आवश्यकता अनुसार घिसकाया जा सकता है। ठीक है, ये लिखना है बनावट में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसका क्रियाविधि का, यानी कि वर्किंग रूल। ठीक है ना, किसका बात करेंगे? क्रियाविधि का। और इसमें हम लोग क्रियाविधि दो स्टेप में निकालेंगे। ठीक है ना, क्रियाविधि क्या बोलेंगे? वर्किंग रूल। ठीक है, वर्किंग रूल हम लोग दो स्टेप में निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए स्टेप फर्स्ट। ठीक है ना, यहाँ पे स्टेप फर्स्ट है। बात समझ में आया? यहाँ पे जो एक स्विच है जिसको प्लग की बोलते हैं, ठीक है ना, वहां पर एक प्लग की है। चलो बात को समझ में आया। स्टेप फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे, ध्यान से समझना। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, ये S1 वाला S1 परिपथ को जोड़ दिया जाता है। S1 परिपथ को जोड़ दिया जाता है, यानी कि S1 सर्किट को जोड़ दिया जाता है, S2 को नहीं। S1 को जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, S2 को नहीं, S2 को नहीं। ठीक है, S2 को नहीं, ध्यान समझना है। S1 परिपथ, S1 सर्किट को जोड़ दिया जाता है, S2 को नहीं। ठीक है, S1 सर्किट यानी कि S1 वह परिपथ है जिसमें विद्युत वाहक बल, जिसमें EMF E1 जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है बोलो? E1। ठीक है, वह परिपथ जिसमें विद्युत वाहक बल E1 जुड़ा हुआ है, उसके परिपथ जो S1 को क्या करते हैं, S1 को जोड़ दिया जाता है, S2 को नहीं। ठीक है, तब क्या होगा, तब इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगा, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर में या फिर गैल्वेनोमीटर के सुई में क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न होता है। गैल्वेनोमीटर के सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। फिर जॉकी को तार AB पर घिसकाकर, जॉकी को तार AB पर, ये जॉकी है ना, इस जॉकी को तार AB पर घिसकाकर उस पॉइंट J पर लाया जाता है। देखो यहां तक पॉइंट है ना, उस पॉइंट J पर लाया जाता है, जहां पर लाने पर गैल्वेनोमीटर के सुई का विक्षेप क्या हो जाए, शून्य हो जाए। इस अवस्था में बिंदु A और J, बिंदुओं का बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल E1 के बराबर होता है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, बिंदु A और बिंदु J, दो बिंदुओं का बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल E1 के बराबर होता है। ठीक है, मैं एक बार और बताना चाहूंगा, ध्यान समझिएगा। ठीक है, ध्यान समझना। ठीक है, क्या करेंगे, वह परिपथ जिसमें विद्युत वाहक बल E1 जुड़ा रहता है। ठीक है, S1 को जब जोड़ दिया जाता है, मतलब S1 को जोड़ दिया जाता है, S2 को नहीं। S1 को जोड़ दिया जाता है, S2 को नहीं। वह परिपथ जिसमें विद्युत वाहक बल E1 जुड़ा हुआ है। ठीक है, और कुंजी K को दबाया जाता है, तो क्या होगा, परिपथ में धारा प्रवाहित होगा, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर के सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। फिर जॉकी को तार AB पर घिसकाकर उस स्थान J या फिर उस पॉइंट J पर लाया जाता है, जहां लाने पर गैल्वेनोमीटर का विक्षेप क्या हो जाए, शून्य हो जाए। इस अवस्था में ध्यान समझना, इस अवस्था में बिंदु A और J, बिंदुओं का बीच का विभवांतर, यानी कि लिखेंगे VAJ का मतलब बिंदु A और J बिंदुओं का बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल E1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, सेल के विद्युत वाहक बल E1 के बराबर होता है। अब हम लोग यूज करेंगे क्या, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी के सहायता से। ठीक है, तो विभव मापी क्या करता है, विभव मापी कहता है किसी तार के दो सिरों के बीच का विभवांतर भी तार की लंबाई L के समानुपाती होता है। मान लो A और J बिंदुओं का बीच का लंबाई जो है L है। ठीक है, A और J पॉइंट की लंबाई कितना है, L है। तब क्या होगा, AJ बिंदु देखो
और जे बिंदु के बीच का विभवांतर तार की लंबाई एल के समानुपाती होता है। यानी इसी को अच्छा से लिखेंगे तो लिखेंगे भी ए जे इज इक्वल टू समानुपाती का साइन यानी कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो लगेगा कांस्टेंट और इनटू, ठीक है, कांस्टेंट के और इनटू एल होगा। इसको लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। यानी कि स्टेप फर्स्ट में क्या आया मेरा, देखो यहां पे एक बार और बात करेंगे, भी ए जे इक्वल टू आया के इंटू एल आया। तो देखो भी ए जे जो है, भी ए जे किसके बराबर है, E1 के बराबर है। तो E1 इक्वल टू आ गया के और इंटू एल। E1 इक्वल टू क्या आया, के और इंटू एल। ये इक्वेशन फर्स्ट है, बात समझ में आया। चलो ये अभी इक्वेशन इसको हटा दो, ये ठीक है। तो E1 कितना आया बोले, स्टेप फर्स्ट में मेरा E1 आ गया, E1 का आया के और इंटू एल, इक्वेशन फर्स्ट। बात समझ में आया। ये हो गया पहला स्टेप का काम खत्म, आया समझ में, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, ध्यान समझना। अब बात करें किसमें, स्टेप 2 में लिख सकते हैं, स्टेप 2 में। स्टेप 2 में ध्यान समझना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, S1 को जोड़े थे तो S1 को अब तोड़ दिया जाता है। S1 को तोड़ दिया जाता है, S1 को तोड़ दिया जाता है, S1 को तोड़ दिया जाता है और S2 को जोड़ दिया, S2 को, ठीक है ना, जोड़ दिया जाता है। बात समझ में आया। S1 को तोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे और S2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब S2 को जोड़ दिया जाता है तो S2 में क्या जुड़ा हुआ बोलो, वह सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E2 है, ठीक है। तो ध्यान से समझना है, S1 को स्टेप 2 में लिखना है, ठीक है। लिखो S1 को तोड़ दिया जाता है, S2 को जोड़ दिया जाता है, वह सेल जिसका विद्युत वाहक बल E2 है, तथा कुंजी K को दबाया जाएगा। तब क्या होगा, परिपथ से धारा प्रवाहित होगा जिसके कारण गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है। गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा। फिर कुंजी को तार AB पर घिसकाकर उस स्थान ZS पर लाया जाता है, उस पॉइंट, ठीक है, उस पॉइंट ZS पर लाया जाता है जहां लाने पर गैल्वेनोमीटर के सुई का विक्षेप क्या हो जाए, शून्य हो जाए। जहां पर लाने पर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर के विक्षेप क्या हो जाए, शून्य हो जाए। इस अवस्था में A और ZS बिंदुओं का बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल E2 के बराबर होता है, ठीक है। एकदम नोट करके बढ़िया से लिख लीजिए। क्या लिखना है, A और J पॉइंट के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल E2 के बराबर होता है, ठीक है। एक बार और बताऊंगा, यही वाला को ध्यान समझना है, ठीक है। S2 को जोड़ दिया जाता है, S1 को तोड़ दिया जाता है, ठीक है। वह सेल जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, E2 है, उस परिपथ को क्या करते हैं, जोड़ दिया जाता है। फिर कुंजी K को दबाया जाएगा। जब कुंजी K को दबाया जाएगा तो इस परिपथ में क्या होगा, धारा प्रवाहित होगा जिसके कारण गैल्वेनोमीटर के सुई में क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा। फिर जॉकी को तार AB पर घिसकाकर उस पॉइंट ZS पर लाया जाएगा जहां लाने पर, उस पॉइंट ZS पर लाया जाएगा जहां लाने पर गैल्वेनोमीटर के सुई का विक्षेप क्या हो जाए, शून्य हो जाए। इस अवस्था में A और ZS बिंदुओं के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल E2 के बराबर होता है। यानी कि A और ZS बिंदुओं का बीच का विभवांतर, उसको लिखेंगे VAZS लिखेंगे, ठीक है। किसके बराबर होगा, सेल के विद्युत वाहक बल E2 के बराबर होता है। सेल के विद्युत वाहक बल E2 के बराबर होता है। बात समझ में आया। अब यूज करेंगे विभव मापी की सहायता से। लिखो, विभव मापी की सहायता से। तो विभव मापी क्या कहता है कि तार के दो बिंदु के बीच का विभवांतर तार की लंबाई L के समानुपाती होता है, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये कहता है पोटेंशियोमीटर ऑफ प्रिंसिपल, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल कहता है। तो अब लिखो, तार की लंबाई कितना है, मान लो A और ZS की लंबाई जो है L डैश है। A और ZS की लंबाई कितना है, L डैश है। तब क्या होगा, बोलो, A और ZS बिंदुओं का बीच का विभवांतर मतलब VAZS किसके समानुपाती होगा, L डैश के समानुपाती होगा। विभव मापी की सहायता से समानुपाती का साइन हटाएंगे तो क्या लगेगा, कांस्टेंट तो होगा VAZS, ठीक है, इज इक्वल टू K और इंटू L डैश होगा ना। VAZS किसके बराबर है, E2 के बराबर। तो यहां लिख देंगे E2 इक्वल टू आएगा K L डैश। पास समझ में आया। यानी कि स्टेप 2 में मेरा कितना आया, नोट कीजिए फटाक से। स्टेप 2 में मेरा कितना आया बोलो,
तो E2 इक्वल टू आ रहा है K और L डैश, ठीक है, इक्वेशन 2, ठीक है ना। अब करो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भाग देने पर, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पे भाग देने पर कितना हो जाएगा बोलो, E1 बाय E2 इक्वल टू K बाय L और K बाय L डैश, K से K मर गया, कितना बचा बोला, E1 बाय E2 इक्वल टू L और बाय L डैश, ठीक है। और इस सूत्र का व्यवहार कर हम लोग क्या करते हैं, विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल को आपस में तुलना किया जा सकता है, ठीक है। E1 बाई E2 इक्वल्स टू L बाई L2, ठीक है। तो आपको कैसा लगा, ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और नहीं भी आया फिर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये टॉपिक का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।